राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा हाल ही में जारी किए गए एडवर्टाइजमेंट की अपन चर्चा इस वीडियोस में करेंगे। जानेंगे संपूर्ण जानकारी किस प्रकार से किस विभाग में यहाँ पे वैकेंसीज राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पे निकाली गई है और उसके अंदर अभ्यर्थियों की क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहेगी, क्या उसकी लास्ट डेट रहेगी, किस प्रकार से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स को भरा जाएगा और क्या उसकी एप्लीकेशन फीस की यानी कि फॉर्म फीस रहेगी और किस प्रकार से वैकेंसीज का कैटेगराइजेशन यानी कौन सी कैटेगरीज में कितनी वैकेंसीज यहाँ पे आरपीएससी के द्वारा इस एडवर्टाइज के तहत यहाँ पे निकाली गई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वैकेंसीज की। तो यहाँ पे पद का नाम की अगर बात करें तो ये आयोग के द्वारा आयुर्वेदिक विभाग के लिए जो राजस्थान में आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, उसके बाद में प्राकृतिक चिकित्सा सेवा के अधीन जो पद यहाँ पे निकाले गए हैं, जिसमें योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी यानी आपके पास में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी पद के ऊपर जो आरपीएससी के द्वारा हाल ही में एडवर्टाइज यहाँ पे जारी किया गया है। इसके आवेदन यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पे आपको फिल करने होंगे। आयोग के द्वारा ये भर्ती स्थायी पदों के ऊपर निकाली गई है, जिसमें पदों के नंबर्स ऑफ पद जो हैं यानी पदों की संख्या जो है उसमें कमी भी हो सकती है या फिर बढ़ोतरी भी यहाँ पे आयोग के द्वारा समय रहते यहाँ पे किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं कैटेगराइजेशन की, किस प्रकार से यहाँ पे आप लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को किस कैटेगरीज के तहत यहाँ पे कितने एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पे लगा सकते हैं और ये भी जानेंगे किस प्रकार से इस एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए भरने के लिए आपको लास्ट डेट, उसके बाद में एप्लीकेशन फीस, उसके बाद में किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्या आपकी क्वालिफिकेशंस होगी और किस प्रकार से इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को एसओसाईडी के माध्यम से आप लोग भर सकते हैं। समझ जानकारी मैं आपको इस वीडियोस में डिस्कस करूंगा इस वीडियोस के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियोस को। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो इस डिपार्टमेंट में यानी कि आयुर्वेदिक विभाग के लिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे 33 पदों पे ये भर्ती यहाँ पे निकाली गई है आरपीएससी के द्वारा। इसके अंदर अगर कैटेगरीज की बात करें तो जनरल मेल यानी कि आपका जनरल पुरुष की बात करें सामान्य में तो यहाँ पे टोटल 11 पदों के लिए यहाँ पे भर्ती निकाली गई है, यानी टोटल यहाँ पे 11 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। उसी के अंदर अगर बात करें तो सामान्य महिला की बात करें तो टोटल 3 वैकेंसीज है, विधवा की बात करें तो 1 है, परित्यक्ता की यहाँ पे कोई वैकेंसीज नहीं है। सामान्य कैटेगरीज की मैं बात कर रहा हूं जिसमें पुरुष, महिला और आपके विधवा और परित्यक्ता की अपन ने बात की। चलिए नेक्स्ट कैटेगरीज में चलते हैं। यहाँ पे एससी कैटेगरीज की बात करते हैं यानी कि शेड्यूल कास्ट में अगर बात करें टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 4 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो यहाँ पे टोटल अगर बात करें तो यहाँ पे सामान्य की टोटल वैकेंसीज हैं जो हैं वो आपके पास में 4 वैकेंसीज हैं और उसी प्रकार से एससी में सामान्य महिला की 1 वैकेंसीज है और विधवा की कोई वैकेंसी नहीं है, परित्यक्ता की भी यहाँ पे कोई वैकेंसीज यहाँ पे नहीं है। तो इस प्रकार से एससी कैटेगरीज के लिए टोटल 5 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। इससे पहले अगर आपको बात करूँ तो यहाँ पे सामान्य की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं टोटल यहाँ पे 14 न्याय की 14 पदों के लिए भर्ती यहाँ पे आईपीएससी के द्वारा आयुर्वेदिक विभाग में आपका योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में यहाँ पे भर्ती ऑनलाइन फॉर्म मांगे गए हैं। चलिए नेक्स्ट कैटेगरीज की बात करें, एसटी कैटेगरी की बात करें शेड्यूल ट्राइब्स की, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इसके अंदर सामान्य पुरुष की बात करें तो 3 पद हैं, उसके बाद में सामान्य महिला के कोई पद नहीं है, विधवा का भी नहीं है, परित्यक्ता का भी नहीं है। तो इस प्रकार से शेड्यूल ट्राइब्स की अगर बात करें तो टोटल यहाँ पे 3 पदों पे ये भर्ती निकाली गई जो कि योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में यहाँ पे होने वाली है। चलिए नेक्स्ट कैटेगरीज की बात करें तो ओबीसी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ओबीसी में सामान्य पद की अगर बात करें तो टोटल यहाँ पे 5 पद हैं जो कि पुरुष के हैं। उसके बाद में सामान्य महिला की बात करें तो 1 पद है, परित्यक्ता, विधवा यहाँ पे कोई पद यहाँ पे आरपीएससी के द्वारा ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट में यहाँ पे नहीं निकाला गया, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग इसका पूरा नाम है। इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे 6 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं ओबीसी में, जिसमें आपकी सामान्य महिला और सामान्य पुरुष इसमें शामिल हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरीज की, एमबीसी यानी मोस्ट बैकवर्ड कास्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे सामान्य की बात करें तो यहाँ पे सामान्य पुरुष के लिए 1 वैकेंसीज है, महिला, विधवा, परित्यक्ता के लिए यहाँ पे आयोग के द्वारा इस चिकित्सा अधिकारी की वैकेंसीज में इसको शामिल नहीं किया गया है। सिर्फ यहाँ पे पुरुष की 1 वैकेंसीज यहाँ पे टोटल निकाली गई है। मैं बात कर रहा हूँ एमबीसी रिजर्वेशन की। नेक्स्ट कैटेगरीज की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें यानी कि आपके पास में अदर बैकवर्ड जो ईडब्ल्यूएस होती है, इकोनॉमिकली जो वीक सेक्शन जो होता है, उसमें अगर बात करें तो यहाँ पे सामान्य की बात करें पुरुष की तो 3 वैकेंसीज है, सामान्य महिला की कोई वैकेंसी नहीं है। इसी प्रकार से विधवा, परित्यक्ता की यहाँ पे कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं निकाली गई, सिर्फ यहाँ पे पुरुष की 3 वैकेंसी यहाँ पे सामान्य कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में निकाली गई हैं। ये अपने पास में थी आरपीएससी के द्वारा जो हाल ही में
योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी का एडवर्टाइजमेंट जो रिलीज हुआ है उसकी वैकेंसीज का कैटेगराइजेशन जो मैंने आपको डिटेल से एनालिसिस यहाँ पे करके दिया। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट, ये मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ जिसकी यहाँ पे मैंने आपको चर्चा की है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके रिगार्डिंग में कि आपको इसके लिए क्या योग्यता यानी आपकी क्वालिफिकेशंस इस भर्ती के लिए क्या होनी चाहिए, आपको बेसिक क्वालिफिकेशन इसमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे आरपीएससी का। तो चलिए अपन बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। आप लोग यहाँ पे मेन स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो, सभी ऑथेंटिक न्यूज मैं आपको सामने डिस्कस कर रहा हूँ, किसी प्रकार का फैक्ट माध्यम से मैं आपको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो यहाँ पे बैचलर डिग्री इन द न्यूरोपैथोलॉजी योगी साइंस है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश बाय द लॉ इन इंडिया 5 and more than 5 years रेगुलर कोर्सेज, यानी आपके पास में किसी भी भारतीय यूनिवर्सिटी के द्वारा जो ऑथेंटिक है उससे रेगुलर कोर्सेज के माध्यम से 4 या 5 साल का रेगुलर कोर्सेज आपके पास में न्यूथ्रोपोलॉजीज एंड योगिक साइंस में आपका होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें इसी में वर्किंग नॉलेज ऑफ द हिंदी रिटन, आपकी नागरी राजस्थानी कल्चर्स उसको आना चाहिए एटलीस्ट, ये तो सभी के पास में होता ही है, राजस्थान का अगर कोई बिलोंग करता है तो ये कुछ सामान्य इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस थी जो आपको यहाँ पे निर्धारित रखनी होगी। मैं आपको बता दूं नोट्स के रूप में आवेदन के लिए यहाँ पे राजस्थान इंडियन मेडिसिन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना उसका अनिवार्य है, यानी जो भी अभ्यर्थी इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को भरेगा उसका यहाँ पे डिग्री का रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका राजस्थान इंडियन मेडिसिन में इसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। विस्तृत आवेदन पत्र साक्षात्कार के समय पंजीयन प्रमाण पत्र यहाँ पे प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, इसलिए आपको सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। चलिए बात करते हैं इसके कुछ पे मैट्रिक्स की या फिर शैक्षणिक की अहर्ता की, जो कि आप लोग यहाँ पे इसमें नहीं लगा सकते। अगर शैक्षणिक अहर्ता की बात करें उक्त पद के लिए औपक्षिक शैक्षणिक अहर्ता अंतिम वर्ष में शामिल हुआ या फिर शामिल होने वाला अभ्यर्थी भी आवेदन करने के लिए पात्र इसमें होगा, जो कि फाइनल ईयर में जो अभ्यर्थी यहाँ पे फाइनल ईयर कर रहा है वो भी यहाँ पे इस फॉर्म को भर सकता है, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता में अर्जित करनी होगी, यानी कि उसके पास में उसका क्वालिफिकेशन डिग्री जो है वो आपका इंटरव्यू से पहले उसको लानी होगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति या फिर आश्चर्य साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक साक्षात्कार का पहला दिन ही यहाँ पे मान्य होगा। ऐसा नहीं कि आप डिग्री साक्षात्कार के दूसरे दिन की डेट में लेके आ रहे हो, आपको उसी डेट से एक दिन पहले आपको लानी होगी, उसी दिन से यहाँ पे काउंट होगा, चाहे भले आपका 5 दिन बाद में साक्षात्कार हो। चलिए बात कर लेते हैं पे मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे पे मैट्रिक्स जो है आपका L14 के हिसाब से यानी L14 के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी दे होगी पर मंथ यहाँ पे। नेक्स्ट एज की अगर बात करें तो यहाँ पे 1/1/2021 से के न्यूनतम आपको 20 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम आपकी 45 साल इसमें आप लोग एलिजिबल हो, कम से कम यहाँ पे 20 साल, अधिकतम आपकी 45 साल यहाँ पे एज आपको लिए इसके लिए आवेदन के लिए चाहिए होगी। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको ये सामान्य जानकारी है, 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन तो है जो SC ST अदर बैकवर्ड कास्ट और मोर देन जो आपका बैकवर्ड क्लासेस फॉर राजस्थान स्टेट की है। उसके बाद में 5 ईयर का ही यहाँ पे आपका पास में जो EWS है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उसके लिए है। 10 ईयर्स की अगर बात करें तो आप कह सकते हो जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, अदर बैकवर्ड कास्टेड है, तो अनुसूचित क्षेत्र में ये चीज़ इनको यहाँ पे दिया गया, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। जनरल के लिए यहाँ पे कोई भी यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, चयन प्रक्रिया, किस प्रकार से यहाँ पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे निर्धारित होगा, किस प्रकार से आयोग के द्वारा आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अगर सबसे पहले अगर बात करें चयन प्रक्रिया की तो यहाँ पे अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों से यहाँ पे निकलना होगा, जिसमें आपका समीक्षा परीक्षा प्राप्तांक 40% भारांक की गणना अगर आप चाहते हैं तो आपके पास में ये सारांश की आपका 40 नंबर होगा। अकादमिक यानी एकेडमिक ईयर्स के 20 नंबर आपको ऐड होंगे। साक्षात्कार यहाँ पे 40 नंबर का, कुल यहाँ पे 100 नंबर का पेपर यहाँ पे आरपीसी के द्वारा एक कंप्लीट मिला के यहाँ पे करवाया जाएगा, जिसमें आपको कट ऑफ या फिर आपके फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे निकाला जाएगा। चलिए बात करते हैं समीक्षा परीक्षा का स्थान व महा, ये सभी आपको आयोग यथा समय आपको सूचित कर देगा। अभी इस पे किसी प्रकार का आयोग यहाँ पे कंफर्मेशन लेटर नहीं डाला है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आप लोग देख पा रहे हो समीक्षा परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। जल्दी आपको इसका फुल्ली सिलेबस एडवर्टाइजमेंट जो है आरपीएससी की मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा, जो कि मैं आपको इस चैनल के वीडियोस के माध्यम से भी यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो सभी आपका एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे, किसी प्रकार का यहाँ पे रिटर्न वर्क यहाँ पे नहीं करना होगा।
और इसकी विस्तृत जानकारी वेबसाइट्स की जल्दी यहाँ पे मेन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे डाल दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अवधि, यानी आप लोग इस फॉर्म्स के लिए लास्ट कब तक यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कब से ये फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट होंगे। आप लोग यहाँ पे मेन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं 5/11/2020 से लेके 24/11/2020 तक यहाँ पे मध्य रात्रि 12 बजे तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए। यानी कि 5 नवंबर से लेके 24 नवंबर के बीच में आप लोग इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं रात को 12 बजे तक। आवेदन प्रक्रिया की अगर बात करें तो सिंपल आपकी वही प्रक्रिया रहने वाली है जो कि आप लोग नॉर्मली आप एप्लीकेशन फॉर्म्स भरते हैं। आपको SSID पे जाना होगा या फिर आरपीएससी के मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ से आपको SSID से आपको लॉगिन करके आपका मेन एडवर्टाइजमेंट या आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। इसके लिए आपको एक ID होगी, आपके लिए एक अथॉरिटिक मेल ID हो गया, आपको फ़ोन नंबर हो गया जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। तो ये कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग फॉर्म एप्लीकेशन आप लोग भरते हैं। अगर बात करें आपके कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स की शुल्क की, यानी इस एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए आपको कितने यहाँ पे भुगतान यहाँ पे आरपीएससी को करना होगा, मैं आपको बता दूं। इसके लिए अंतिम दिनांक की अगर बात करें तो आवेदन की अवधि के दौरान आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस का के भीतर यहाँ पे 300 रुपये देके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स का संशोधन यहाँ पे कर सकते हैं। यानी अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, किसी नाम में मिस्टेक हो गया या फिर किसी कारणवश से आपके कोई मिस्टेक हो गया आपके नामकरण में, तो आप लोग उसके जो बेसिक संशोधन प्रक्रिया है वो आपको 300 रुपये देने होंगे, लेकिन वो भी आपका आवेदन भरने के पश्चात 10 दिन का समय आपको दिया जाएगा। 10 दिन के भीतर आपको 300 रुपये देके अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को संशोधित कर सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ सामान्य जानकारी है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्रथम चरण के लिए परीक्षा आयोजन के पश्चात आवेदक को ऑनलाइन आवेदन 10 दिन का यहाँ पे मौका दिया जाएगा, ये मैंने आपको चर्चा कर दी। चलिए बात करते हैं परीक्षा शुल्क। इस एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए आपको कितने कैटेगरीज के कितने रुपये आपको देने होंगे। अगर सामान्य आर्थिक वर्ग रूप से कमजोर अभ्यर्थी राजस्थान का कैमिलेयर्स श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन के लिए यहाँ पे 350 रुपये यहाँ पे रखे गए हैं। उसी के साथ में यहाँ पे राजस्थान के नॉन क्रेमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन के लिए 250 रुपये रखे गए हैं। समस्त निःशक्त राजस्थान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उसकी पारिवारिक आय जिसकी 250 से कम है उसके लिए यहाँ पे 150 रुपये आरपीएससी में यहाँ पे इसकी फीस मिनिमल रखी गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ओबीसी और आपका जो ओबीसी के अंदर जो आपका क्रेमिलियर आता है और एक उसके बाद में एक जनरल है, दोनों की सेम फीस है, लेकिन ओबीसी के अंदर ही अगर जो नॉन क्रेमिलियर आता है उसके लिए यहाँ पे 250 रुपये रखे गए। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट टीएसपी एरियाज के लिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रखे हैं, 150 रुपये उनको दे होंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। ये टीएसपी एरियाज की अपन बात कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपके सिलेक्शन के बाद में प्रमाण पत्रों का सत्यापन जो है कुछ इस प्रकार से आने वाला है, जो कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको रखने होंगे, ये भी आपके काम का नहीं है। तो ये अपने पास में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हाल ही में किसी प्रकार का कंफ्यूजन, किसी प्रकार की क्वेरीज, किसी प्रकार का आपके पास में माइंड में कोई आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग यहाँ मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, फिर मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण मैंने आपको हाईलाइट कर दी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये अपने पास में थी हाल ही में जो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आरपीएससी के द्वारा आयुर्वेदिक विभाग में निकाली गई योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी के पदों के लिए, जो टोटल पद यहाँ पे 33 है। हालांकि समय के अनुसार यहाँ पे आरपीएससी आयोग के द्वारा इन पदों में बढ़ोतरी भी की जा सकती है और इन पदों में घटोतरी यानी कम भी किए जा सकते हैं। ऐसा निर्णय आरपीएससी के द्वारा यहाँ पे लिया जा सकता है। तो ये अपने सारांश मैंने एडवर्टाइजमेंट आपको डिटेल से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझाने की मैंने कोशिश की। मैं आशा भी करूँगा आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार के अपडेट हम इसी चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। सभी अपडेट यहाँ पे ऑथेंटिक मेरे द्वारा यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।